आप जो कह रहे हैं ना, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इसको भी इसमें जोड़ देना चाहता हूं। ईरान की बड़ी जंगी तैयारी, नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। खोरदाद डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है ईरान ने, यानी डिफेंस सिस्टम यहां पर अब नए तैनात कर रहा है। ये देखिए वो डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने तैनात किए हैं, खोरदाद, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो ईरानी प्रतिशोध का डर, प्रहार, विध्वंसक, अब समझिए ये ईरानी प्रतिशोध का जो डर है कि वो अब यहां पर विध्वंसक प्रहार के तौर पर सामने आएगा। क्या आशंका है, देखिए इजरायल के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। नए सिरे से डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। कई जगह खोरदाद डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। खोरदाद की ताकत क्या है? 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 350 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। खोरदाद को ईरान ने ओमान की खाड़ी में तैनात किया था। अमेरिकी MQ-4C मिसाइल को यह नष्ट कर चुका है। अब उसको यहां लेकर आए जनरल सोए, तो ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर में जाना पड़ता है, अगर फिर से इजरायल की मिसाइलें आती है, तो उनको कैसे रोका जाए। दोनों के बीच में लड़ाई में एक लिमिटेशन है कि ग्राउंड वॉर नहीं हो सकती, दोनों के बीच जमीनी लड़ाई नहीं हो सकती। 2000 किलोमीटर गैप है, इनमें एयरफोर्स, मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई होगी। यही कारण है कि आप देखिए जिस प्रकार के वो डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि अगली बार अगर इजराइल किसी प्रकार की कोशिश करता है तो और इफेक्टिव तरीके से वो उसका मुकाबला कर सके। दूसरी बात यह है कि जो इनका जो रशिया के साथ जो भी इनकी बातचीत चल रही है, ये भी खबर है कि शायद कुछ S-400 की बैटरी भी इनके पास आ गई है। अब वो खबर सच्ची है या कितनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल निकल के आता है तैयारियों का, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रशिया का एंगल भी निकल कर आएगा कि क्या बिना उसकी मदद के ये लोग कर पाएंगे ऐसे आगे। क्योंकि सर, जैसे इजरायल का बैकअप अमेरिका है, जाहिर सी बात है ईरान का भी बैकअप कोई ना कोई होगा। एक नाम आप ले रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और बैकअप है क्या उसका? नहीं, बिल्कुल। देखिए नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, ये एक एक्सिस निकल के आता है सामने। चाइना प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है, उसका जो ट्रेड अमेरिका और यूरोप के साथ है। लेकिन रशिया और नॉर्थ कोरिया खुल के देंगे, क्योंकि रशिया को ईरान ने मदद दी है जब उनको जरूरत पड़ी थी ड्रोन्स की, और रशिया भी ये चाहेगा कि यहाँ आग हल्की हल्की जलती रहे। रशिया ये नहीं चाहेगा कि युद्ध बहुत भयंकर बने, क्योंकि रशिया अगर यूक्रेन में सफ़र कर रहा है कि भाई 2.5 साल से कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उनकी भी एक कोशिश रहेगी कि अमेरिका को यहाँ उलझा के रखें मिडिल ईस्ट में, और एक आग को हल्के हल्के जलते रहे, प्रॉक्सीज के द्वारा लड़ाई चलती रहे। ईरान एक पर्दे के पीछे जैसे ऑक्टोपस का हेड होता है, वो हेड की तरह बाकी बाजुओं का इस्तेमाल करके कभी हमास, कभी हूती, कभी हिजबुल्लाह, कभी सीरिया से, कभी इराक से, वहाँ से अटैक करवा के जगह जगह से इजराइल। अब देखिए, मैं अमेरिका की बात कर रहा था, अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई ही है। इजरायल के हमलों के बाद अमेरिका का एक्शन। मिडिल ईस्ट में 20 F-16 फाइटर जेट भेजे हैं अमेरिका ने। जर्मनी के स्पैंगडालेम एयरबेस से भेजे हैं ये विमान। यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा ऐलान, इजरायल पर ईरान से पलटवार की आशंका है। तो अमेरिका की ईरान को चेतावनी, यह भी जानकारी आ रही है, इजरायल पर हमलों की गलती ना करे ईरान। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने धमकी दी है, इजरायल ईरान की टेंशन खत्म होनी चाहिए, यह अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमलों की गलती ना करे इजरायल पर ईरान, और टेंशन खत्म होनी चाहिए। तो अमेरिका से संकेत, कभी भी महायुद्ध। क्यों वो कह रहे हैं समझिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इजरायल पर हमला किया ईरान ने तो वो फिर आएंगे इसमें, और इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे। समझिए, इजरायल पर हमलों की गलती ना करे ईरान, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा। डर क्या है? खाड़ी देशों को ईरान से हमलों की आशंका है। ऑयल फील्ड पर हमला कर सकता है ईरान, ये फाइनेंशियल पोस्ट की तरफ से जानकारी मिल रही है। वजह, ईरान ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर धमकी दी थी, इजरायल ने खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, ये फाइनेंशियल पोस्ट से जानकारी आ रही है। अमेरिका क्या करेगा? ईरान ने हमले की हिमाकत की तो जवाब देगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जनरल शैलेंद्र, अमेरिका क्या चाहता, क्या है? क्या वाकई वो इस वॉर में डायरेक्ट आएगा? देखिए, अगर आप पिछले 5 मिनट के अंदर देखें, जो आपने वीडियोस भी दिखाए हैं इजराइल ने जो रिलीज़ करे हैं, ईरान ने भी बोला है कि वो नई डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेपन सिस्टम, ये किस लिए है? ये मोरल बूस्टिंग के लिए है।
ये डेटरेंस के लिए है। अगर ईरान, आप इतने मूर्ख हैं कि अगर आप एक कोई नया सिस्टम लगाएंगे और उसकी कैपेबिलिटी 100 मिसाइल्स की है, तो क्या आप इजराइल को ये बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा का अगर मिसाइल अटैक किया आपने तो हम नीचे गिर जाएंगे? देखिए, ये सारी काम किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा कि यस हमारे पास ये है, आप इस तरफ मत आइएगा, आजकल हम इसके लिए आपको तैयार मिलेंगे। आप जहां तक बात आ रही है अमेरिका की, अमेरिका भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। अमेरिका चाहे इस लड़ाई को कभी भी रुकवा सकता था, अभी भी रुकवा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि 20 F-16 और एडिशनल डिप्लॉय हो रहे हैं। ऑलरेडी 28 बेसिस हैं यूएस के जो कि मिडिल ईस्ट में हैं। आपको लग रहा है 20 से कुछ बड़ा फिनोमिनल फर्क होगा? नहीं, लेकिन ये संकेत दिया जाता है, एक वॉर करी जाती है परसेप्शन की कि देखिए मिडिल ईस्ट आप कंट्रीज सिक्योर हैं, ईरान को हम आपके ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। ये जहाज इसलिए हैं, वो जो 7 बेड़े खड़े कर रखे हैं उन्होंने, जिसमें से 4 जो है 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर एक पर्टिकुलर आर्मी खड़ी कर रखी है। सही बात। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कैपेबिलिटी है ईरान जानता है, दुनिया जानती है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो बहुत खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि इजराइल का ये अटैक जो है ये निंदनीय है, बात खत्म हो जा रही है वहीं पर। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिसएडवांटेज कंटिन्यूअसली ईरान की तरफ जाती है और पूरी एडवांटेज यूएस की वजह